हाय फ्रेंड्स, आज हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट शॉर्ट लेक्चर सीरीज में द डायमेंशन ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बारे में समझेंगे। मैं आपका होस्ट प्रोफेसर मनोज कुमार राउत आपको इस टॉपिक के बारे में आज समझाऊंगा इस शॉर्ट वीडियो में। सो आइए समझते हैं क्या होता है ये 5 डायमेंशन ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। द 5 डायमेंशन ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड द कंपोनेंट ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट. So if you goes to point number 1, the 5 dimension of a supply chain typically refer to the key area of focus for managing the flow of goods, information from supply to customers. So point number 1 में जो है, so supply chain management dimension जो 5 है, तो basically refers the main focusing area and managing the various amount of information starting from supply to customers. The next point number 2, these dimensions basically include the first one is planning, the second one is sourcing, the third one is production, the fourth one is deliveries, and the last one is return. So if you focus upon the 5 dimension of supply chain management, it basically optimize these area to create the efficient or crucially create the efficient and responsive supply chain management for a company. सो ये 5 डायमेंशन जो है, जैसे आपका प्लानिंग हो गया, सोर्सिंग हो गया, प्रोडक्शन हो गया, डिलीवरी हो गया, रिटर्न हो गया. सो किसी भी कंपनी में मतलब सप्लाई चेन को ज़्यादा रेस्पॉन्सिव एंड एफिशिएंट बनाने के लिए यही 5 चीज़ को ऑप्टिमाइज किया जाता है. दैट इज द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट बिहाइंड 5 डायमेंशन ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट. आइए समझते हैं इस इमेज के थ्रू कैसे सप्लाई चेन मैनेजमेंट डायमेंशन काम करता है. सो फर्स्ट अगर आप देखोगे यहाँ पे प्लानिंग स्टेज है. सो इसमें रॉ मटेरियल प्लानिंग से लेके डिस्ट्रीब्यूशन प्लानिंग, लॉजिस्टिक्स प्लानिंग सब इंक्लूड होता है. देन पॉइंट नंबर 2, सोर्स ऑफ सप्लाई. यहाँ पे रॉ मटेरियल सोर्स ढूंढा जाता है, सोर्स ऑफ दैट इज नोन एज ट्रांसपोर्टेशंस, डेस्टिनेशंस दैट शुड बी बेसिकली आइडेंटिफाई. थर्ड स्टेज दैट इज नोन एज मेकिंग एंड द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. सो इसको प्रोडक्शन स्टेज भी बोला जाता है, जहाँ पे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है और सर्विस को एनेबल किया जाता है कंपनी की तरफ से. Stage number or that known as dimension number 4, delivery the final product to service, or that is known as delivering the product through the company logistics. It should enable the distribution of product and services to the customers. And the last one is that is known as return dimension. So here what will happen if the product अगर कोई product quality level achieve नहीं करता or it should not fulfill the that is known as quality as well as customer need and wants, the customer simply denies the particular product and product goes for return or return the defective product from the customer to companies. So these are the most famous dimension जहाँ पे कंपनी यही सब डायमेंशन को ऑप्टिमाइज करके अपना सप्लाई चेन मैनेजमेंट को एफिशिएंट और इफेक्टिव और मोर रेस्पॉन्सिव बनाता है. सो आइए डिटेल में जानते हैं प्लानिंग स्टेज में क्या क्या होता है. सो इन केस ऑफ प्लानिंग स्टेज इट इन्वॉल्व फर्स्ट वन इज फॉरकास्टिंग डिमांड फॉरकास्टिंग किया जाता है. मैनेजिंग इन्वेंट्री और यू कैन आप इसको भी बोल सकते हो ऑप्टिमाइज द इन्वेंट्रीज. एंड द कंपनी मस्ट डेवलपिंग द वेरियस अमाउंट ऑफ स्ट्रेटजीज फॉर द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन. सो प्लानिंग फेज में यही होता है. सेकेंड है आपका सोर्सिंग फेज. सो सोर्सिंग डायमेंशन में क्या होता है, दे बेसिकली गो फॉर प्रोक्यूरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल और परचेस ऑफ रॉ मटेरियल कंपोनेंट एंड अदर सोर्सेज नीड फॉर द प्रोडक्शन. सो यहाँ पे अदर सोर्स पे देखा जाता है जहाँ पे कंपनी वहाँ से सोर्सिंग कर सके प्रोडक्शन रिलेटेड कंपोनेंट और रॉ मटेरियल. द नेक्स्ट वन इज प्रोडक्शन. सो हियर द रियल टाइम और एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग बेसिकली डन फॉर द क्रिएशन ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस टेक्स प्लेस. In the fourth stage that is known as distributions, so this involves logistics of getting the finished product or services to the customers, which includes, as I told, that is known as transportation. यहाँ पे warehouse भी होता है. और last one, order fulfillment to the customers. Last phase or last dimensions, so this encompasses the process of handling return product. कोई भी defect product हो या it is not up to the quality level, customer simply deny that particular product or reject the product. So these products are basically from the customer to company side, and after receiving the company, they go for repair or maybe replacement or refund the amount to the customers. So वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. थैंक यू.